अरे अपना नाम बता दे हम। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी हुआ, सिद्धगंगा स्कूल में। सिद्धगंगा तो सब जानते हो। इस साल मुझे राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन दुख होता है मुझे कि राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित होने के बाद मुझे घूमना पड़ रहा है बच्चों को, इसलिए कि आप लोग विद्यालय आए। क्या खैर अभी तो 10th है, आप लोगों का बहुत जल्द एग्जाम शुरू होने वाला 14 तारीख से। हाँ 14 फरवरी से है। तो आप लोगों के लिए बस हम यही कहेंगे, विद्यालय आने की बात तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग आएंगे भी तो आप लोगों को अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर आप लोग आते हैं तो विद्यालय में क्रैश कोर्स चलाया जाएगा जी। लेकिन 1-2 बच्चे आएंगे उससे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। कि आप जो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप लोग अपने समय को समझें। अपना समय जो है ना, आपका ये समय फिर लौट के नहीं आएगा। ये 10th होता है ना, नींव होता है। पूरे हम लोग अभी से जहाँ से शुरुआत करते हैं, ये 10th आपका नींव है। इसको बर्बाद नहीं करना। हमको इतनी मेहनत करनी है, इतनी पढ़ाई करनी है कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आए या नहीं आए। टाइम पास नहीं करना है। लड़के होते हैं अभी कोचिंग किए, स्कूल दशा जाने की कोई बात ही नहीं होती। सोचते स्कूल क्या, नाम कर दिया, एडमिशन हो गया पढ़ाई क्या, यही समझते हैं ना। हम टीचर को नौकरी करते तो 9:30 से 4 हमको रहना है। आप बच्चे क्यों नहीं अपनी ड्यूटी को समझते कि 9:30 से 4 आपका भी विद्यालय है। मैम इस सब को हम यहाँ तक कह दिए, आज स्कूल में पढ़ाई नहीं होने के पीछे तुम ही लोग रीजन हो। ये लोग नहीं जाता, इसके से पढ़ाई नहीं होता है। गार्जियन या पूरे समाज में जो टीचर्स नहीं पढ़ाते, उसके हम लोग बिल्कुल पढ़ाने के लिए रेडी है। इतने डिग्री लेके यूँ नहीं आए हैं। आप पढ़ना नहीं चाहते इसलिए हम नहीं पढ़ाते हैं। आप पढ़ना नहीं चाहते इसलिए हम नहीं पढ़ाते। जिस दिन आप पढ़ने के लिए इच्छुक हो जाते तो आज आप लोग लाइब्रेरी का यूज करते, आज आप लोग लेबोरेटरी का यूज करते, आप लोग सरकार की हर योजना का यूज करते। हर रूम में, हर स्कूल में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है ना। कोई स्कूल है गंगा सब में स्मार्ट टीवी है। आप नहीं आते, आप नहीं चाहते कि हम पढ़ें। कोचिंग आप इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ आपके घर से पैसा दिया जाता है कोचिंग के लिए। तो आपको लगता है नहीं कोचिंग नहीं जाएंगे तो मम्मी पापा मारेंगे। क्या सर कैसे पैसा दे दिया? सरकारी स्कूल में तो ऐसा ही पढ़ाई होता है। क्या करने जाएंगे, नहीं हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। मानसिकता हमारी बनी हुई है जो एकदम 100% सच्चाई। हम धरातल पर रह के सब बच्चों बात करते हैं, दूर रह के बात नहीं करते हैं। आप लोग अपने बहुत कीमती समय को छोड़ दिए। आप लोग 10th में हैं, फिर भी आप लोगों से यही करेंगे, जो बीत गया वो बीत गया। जो अभी है उसको वर्तमान में जीजिए। सर जो पढ़ाते हैं और आपका इंडिविजुअल पढ़ाई बहुत महत्व रखता है। सर 2 घंटा पढ़ाएंगे, कोचिंग में चले जाएंगे क्या, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़िएगा कुछ होने जाने वाला है। इसलिए आप लोग जमकर पढ़ाई कीजिए और आने वाले समय में यही कहेंगे आपको, अच्छे रिजल्ट के बाद जहां भी आप जाते हैं शिक्षा को समझिए। शिक्षित होना बहुत जरूरी है, सिर्फ डिग्री पाना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ डिग्री पाने से हमारा काम चल जाएगा तो आने वाले समय में डिग्री से काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए नॉलेज जरूरी है, आपका एक्टिव होना जरूरी है ना। आपके पास बहुत पढ़ने में तेज है लेकिन आप एक्टिव नहीं है तो आप पड़े रह जाएंगे घर पे। जब तक आप बोल्ड नहीं बनेंगे आप पड़े रह जाएंगे घर पे। लड़के तो फिर भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमको नौकरी करना है। भले 50 जगह फॉर्म भरेंगे, पढ़ेंगे नहीं लेकिन 50 जगह फॉर्म भरेंगे, मम्मी पापा को कहेंगे कि हमको नौकरी करना है। ये लड़कियों का मानसिकता होती है, अरे मैट्रिक पास कर लिए। मम्मी पापा की भी मानसिकता होता है बेटी का शादी कर लेना है क्या। लेकिन हमको इससे को तोड़ना है, इस भ्रांति को तोड़ना है। हमको इतना शिक्षित बनना है कि माँ बाप को लगे नहीं हमको अपनी बेटी को और पढ़ाना है। ये कब होगा? जब आप माँ बाप के विश्वास पे खड़े उतरेंगे ना, पढ़ाई करेंगे, संस्कार रखेंगे, ईमानदारी और सच्चाई अपने पेरेंट्स के साथ रखेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं हम? जिस दिन आप माँ बाप को धोखा देना शुरू करेंगे तो माँ बाप भी सोचेंगे जल्दी से इसका शादी कर दो, इसको विदा कर दो। जो जमीनी सच्चाई है, ये नहीं कह रहे कि हम इधर उधर की बात करें, जो हमारे समाज की सच्चाई है, हमारे माता पिता हमारी इसलिए शादी कम उम्र में कर देते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करते, इधर उधर भटकने लगते हैं, तो सोचते शादी विवाह कर दे और निश्चिंत हो जाए। तो आपको वैसा नहीं बनना है। बनना है आप लोगों को बाल विवाह के विरुद्ध जागरूक होना है कि बाल विवाह होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको अपने पेरेंट्स को समझाना है। बहुत सारे इसमें बच्चे ऐसे हैं, लड़का हो या लड़की, उसके पेरेंट्स को ये पता नहीं है क्या
कि बाल विवाह होने से क्या क्या हो सकता है। लड़का को का भी नुकसान है, लड़कियों का भी नुकसान है। तो हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमको अपना पहचान बनाना है। हमको इतना पढ़ना है जो समाज हमको लड़की होने के लिए ना ये करे कि यार लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। हम लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं और इसका एकमात्र हथियार है शिक्षा। आप शिक्षित होंगे, आप अच्छे बुरे की समझ रखेंगे। अगर तक शिक्षित नहीं होंगे आप अच्छे बुरे की समझ नहीं रख सकते हैं। और शिक्षित होंगे तो अपने माता पिता को, अगर वो शिक्षित नहीं है, उनको समझाएंगे अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या नुकसान हो सकता है अगर हम नहीं पढ़ेंगे। इस उम्र में मेरी शादी कर दी जाएगा, हमको पढ़ाया नहीं जाए। लड़की की भी कम उम्र में शादी हो जाती है, बहुत सारी लाइब्रेरीज कम उम्र में ही डाल दी जाती है ना। ये सब आपको समझना होगा। इस सब का एकमात्र हथियार है बच्चों शिक्षा। और शिक्षा पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मोबाइल की दुनिया से बाहर आना होगा। मोबाइल हम देखते हैं, हम गूगल देखते हैं, हम यूट्यूब देखते हैं, तो उनके लोग क्या देखेंगे? काम की चीजें देखेंगे, न कि बात इसका डांस देखेंगे, उसका गाना देखेंगे, और क्या कौन कौन सा ब्लॉग चलता है वो देखेंगे। वो काम देगा आपका? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी मस्ती चले रही। वो दोस्त वो खेलता है गेम, तो 4 गेम खेलेंगे, है ना। आपस में उसका लड़ाई हो जाता है, सेटिंग उटिंग होता है, पैसा वैसा का लड़ने होने लगते हैं, माँ बाप परेशान है। मोबाइल देखिए ना, हम कहाँ कर रहे हैं मोबाइल खराब चीज है। मोबाइल को हम भी देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? अगर हम आर्ट्स के टीचर हैं, हम साइंस का प्रोजेक्ट बनाना सीखते रहते हैं, हम साइंस पढ़ाना सीखते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि हमको जो नहीं आता वो हम पढ़े, वो सीखे। आप भी वैसे बनिए, आपको भी वैसा ही बनना है। मोबाइल चलाइए, लेकिन काम की चीजों के लिए चलाइए। और इस उम्र में बहुत उम्र जो है ना आपका दिखावे का उम्र है ना। एक दोस्त ने गाली दिए 4 थप्पड़, 4 को लड़का को डंडा लेके गए और मारने लगे, क्या हुआ? लेकिन कभी ये समझ में आपको अच्छा बुरा नहीं आया कि अगर एक कंप्लेन हो जाता है मेरा, अगर एक पुलिस कस्टडी में मेरा नाम चला जाता है, तो हमारा पूरा लाइफ इसमें फंस जाएगा ना। जब हम नौकरी करने जाएंगे तो मांगता है ना सर, हाँ, तो कैरेक्टर मांगता है ना। उस समय तो आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आप है कि नहीं। उस समय आपको बहुत अफसोस होगा कि अरे हम ऐसा क्यों कर दिए। इसलिए बच्चों, आप सभी से कह रहे हैं कि संस्कार के साथ रहिए, पढ़िए लिखिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। आप लोग आज के राष्ट्र निर्माता है। ये 10th जो है आपका बहुत बड़ा ये है। अगर इसमें अच्छा रिजल्ट आता है तो आप आगे जहां भी चाहेंगे एडमिशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपने माँ बाप के अपने सपनों को साकार कीजिए, ठीक है। पढ़ाई से ही जीवन में सब कुछ हो सकता है, हर ऐश आराम सब कुछ। आप जो जीवन में चाहते हैं, लग्जरी कार, मोबाइल, ये वो, सब का एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा ही है। शिक्षित होंगे तो हर कुछ जीवन में पा सकते हैं। नहीं शिक्षित होंगे तो क्या करेंगे? दूसरे को देखेंगे, कभी किसी का चोरी करेंगे, कभी घर से करेंगे, कभी उसका मारेंगे, कभी ये करेंगे, ये सब करेंगे। उससे लाइफ कब तक चलेगा? 2 दिन 4 दिन 6 दिन, उससे ज्यादा तक चलेगा। इसलिए सारे बच्चे अब तो क्रैश कोर्स सर करवा रहे होंगे, ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे। आप लोगों से यही कहेंगे कि शिक्षा को समझिए, अपने अधिकार को समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए, मन लगा के पढ़िए और अच्छा सा रिजल्ट लाइए, ताकि हम इस कोचिंग सेंटर में आए तो सर बोलेंगे सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए। क्या सही है ना? आवाज ही नहीं आ रही है लड़कों की तरफ से। बोलो ना यस मैम, फर्स्ट डिवीजन करेंगे, आपको मिठाई खिलाने आएंगे। क्या यहाँ मिठाई खिलाने आएंगे आपको? नहीं, हम आपके कोचिंग में आ जाएंगे, हम ही मिठाई खिला देंगे सारे बच्चों को आके। क्या? लेकिन लड़के हो या लड़कियां, सबको पढ़ना जरूरी है, इस बात को समझो। और तुम्हारे घर में अगर बाल विवाह की बात चलती है तो तुम लोग निसंकोच हमको आके बोल सकती हो। तुम्हारे घर का नाम ये नहीं सोचना कि मैडम को शिकायत कर देगी जाके थाने में, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके माँ बाप को आके हम समझाएं कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। कोशिश नहीं करेंगे। अभी तक तो मुझे लगता है कि मैंने कितने घरों में सर 1 साल के अंदर में कितने घरों में जाके इस चीज को रोका है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोगों को अगर लगता है कि इस तरह की बात मेरे घर में चल रही है, मम्मी पापा हम पढ़ना चाह रहे हैं, मम्मी पापा चाह रहे हैं कि नहीं मेरी शादी कर दो, लड़की है, ये है, तो हम निश्चित रूप से आपके गार्जियन को आके समझाने का काम करेंगे। और ये प्रॉमिस करते हैं कि समझाने का ही काम नहीं करेंगे, उनको इस चीज से बिल्कुल दिमाग में से हटा देंगे कि लड़कियों का उम्र में शादी करना जरूरी होता है। तो मेरा नंबर सब लिख लो, मैम का नंबर लिख इसके अलावा फालतू बातें कोई करेगा तो उसका पुलिस कंप्लेन भी कर देंगे। लड़कों को
8863965280 639652880 डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। ठीक है, आपको हम बता दें कि हम मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप बच्चों के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच का भी काम हम करते हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हम होंगे हमारे स्कूल के हैं, वो जान रहे हैं कि मेरा लिंक भी चलता है, यूट्यूब चैनल भी चलता है। अगर जो नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर अपनी सोच को बदलना चाहते हैं मोटिवेशनल बातों से, तो मेरे नाम से ही चैनल चलता है, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी के नाम से। ठीक है, उसमें बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हैं। पिछले साल जो ऑनलाइन क्लासेस, जिस समय कोरोना था, किसी ने मधुबनी में सोचा भी नहीं था कि उनको बच्चों को कैसे पढ़ाना। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पढ़ते थे ऑनलाइन, लेकिन मैंने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस लिया था। यही नहीं, पूरे मधुबनी नहीं, पूरे बिहार के बच्चों को मैंने पढ़ाया था। पूरे बिहार में 30,000 से ज्यादा बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे, मुझसे पूछते थे, लेकिन काम की बातें पूछते थे, इधर उधर नहीं करना है। समझ गए? तो हम बहुत अच्छे भी हैं, बेटा बेटा कहते हैं। जब हम गंदे बनते तो मारते भी हैं, इसलिए अच्छे से समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। आप लोग समझिए इस बात को। ठीक है, अगर किसी को लगता है, किसी लड़की को, तो मुझे बेझिझक कॉल करके बताना कि मेरे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं, हम आपके घर आएंगे। ठीक है, आपके मम्मी पापा को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ने दे। आप पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, शादी तो हमको करना ही है। शादी से कोई थोड़ी छूटा रहता है, लड़का हो या लड़की, है ना। लेकिन अपने पाँव पे खड़ा होना ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गई सारे बच्चों को बात। और लास्ट इम्पोर्टेंट बात, बिहार सरकार ने आपके लिए बिहार कैरियर ऐप खोला है। सिर्फ 10th के बच्चे ही इसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 9th का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, लिख लीजिए। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल से ये कर लेते हैं सर्च, तो उसमें बहुत सारा दिया हुआ है बिहार कैरियर को कैसे डाउनलोड करना है। अगर नहीं करते तो उसके लिए लिख लीजिए, यू प्ले स्टोर में जाकर बिहार कैरियर ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। पीला रंग का बिहार का नक्शा बना हुआ दिखेगा, बिहार कैरियर ऐप। ठीक है, उसको जब डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा, ये सरकार की योजना आप सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, प्राइवेट स्कूल का इसका कोई नहीं है। डाउनलोड करने के बाद जब उसको आप खोलते हैं तो लिखेगा बिहार कैरियर ऐप में आपका स्वागत है। उसके बाद आएगा, उसको जैसे ही खोलेगा उस पर आएगा छात्र यूनिक आईडी। छात्र यूनिक आईडी में आप लोगों का 9th का जो रजिस्ट्रेशन नंबर देना है ना, उसको पूरा लिख देना है। और नीचे में पासवर्ड आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये पासवर्ड पूरे बिहार के बच्चों के लिए एक ही है, 1 से लेकर 6 तक। जैसे आप डालिएगा तो नीचे में आएगा लॉग इन करें। ठीक है, लॉगिन को दाबिएगा, उसमें आपको आएगा पूरा परीक्षा संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी, कैरियर संबंधी जानकारी, बहुत सारी जानकारी। हम लोग कैरियर के बारे में मुश्किल से 10-12 के बारे में जानते हैं, उससे 500 से भी ज्यादा कैरियर के बारे में है। आप किस कॉलेज में मैट्रिक के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपकी जिस चीज में हॉबी है। मान लीजिए आपकी डिजाइनिंग में हॉबी, आप सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छा करना जानती हैं, तो आप क्या कीजिएगा, उस क्षेत्र को चुनिए। हम क्या ऐसा लाइफ में कोई भी काम नहीं है जिससे हम नौकरी नहीं कर सकते हैं। हम पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब थोड़ी कि हम नौकरी नहीं कर सकते हैं। हमको जिस चीज में रुचि है उस सब्जेक्ट की पढ़ाई हम 10th के बाद करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा उस क्षेत्र में कैरियर बनेगा, है ना। आप उसमें सर्च करेंगे, कॉलेज है, छात्रवृत्ति है, आप उसमें देखेंगे कि इस कॉलेज में हमको स्कॉलरशिप मिल सकता है, कौन सा फॉर्म भरेंगे जो स्कॉलरशिप हमको मिल सकता है। ठीक है, आपको बता दें कि मधुबनी जिला के जो बिहार कैरियर ऐप के जो है, हम ही मास्टर ट्रेनर हैं, पूरे मधुबनी जिला के मास्टर ट्रेनर हैं, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं इस ऐप का फायदा लीजिए। आप लोगों को परेशानी लगे खोजने में, समझने में, तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर खोजने में दिक्कत हो तो मेरे चैनल को सर्च कीजिएगा, सिर्फ हम दिए हुए बिहार कैरियर ऐप की ऐप कैसे खुलेगा। ठीक है, आप लोग 10th के बाद निश्चित रूप से सोचते होंगे कि हमको क्या बनना है, क्या पढ़ना है। अगर आपके माता पिता के पास बहुत सारे पैसे नहीं है लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे पढ़ना चाहेंगे, हमको स्कॉलरशिप मिलेगी ना। हम कहा स्कॉलरशिप, कौन सा कॉलेज में हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, मैं अप्लाई हम करेंगे, अभी से आपको देखना होगा। ठीक है, आप लोग मोबाइल में जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना 9th का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के उसको खोलिएगा, पूरा आपको खुल जाएगा। जिस चीज को आपको देखना है, जिस क्षेत्र को देखना है, उसको खोल के देखिए। एक बार नहीं 10 बार, आप जितना बार उसको खोलना चाहेंगे उतना बार वो खुल सकता है, समझिए। कॉलेज, जो भी कॉलेज है, जो भी आपको फिर कंफ्यूजन है, अरे हम साइंस में मैथ लिए तो मैथ से एक वो चीज हो सकता है,
ऐसा नहीं है। मैथ लिए तो मैथ से ना बहुत सारा कैरियर बन सकता है। आर्ट्स लिए हम मैथ में बहुत कमजोर, आर्ट्स सब्जेक्ट लिए, आर्ट्स में हम किस किस सब्जेक्ट को चुनेंगे तो हमारा कैरियर बन सकता है। तो अभी चुनाव तो करना यही बेस है आपका, 11 से ही ना बेस हो जाता है। सब्जेक्ट का चुनाव हम लोग कब करते हैं? 10th के बाद करने लगते हैं ना। अब तो आपको नई शिक्षा नीति के में तो वो भी खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट की बात। अगर आप लोग के समय आ गया तो कोई बात ही नहीं है। तब तो जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे हर सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो। साइंस आर्ट्स कॉमर्स हट ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसका भी यूज कीजिएगा। अभी पढ़िए और बिहार ऐप जैसे ही खुल जाता है 22 का भी खुल नहीं रहा है, 21 का ही खुल रहा है। देखिए आप लोग 21 का भी, उसमें अगर 22 लिखा के रजिस्ट्रेशन में तो 21 डाल के भी खोल के उसको देख सकते हैं, ठीक है। 22 का खुलने लगेगा तो 22 लिखेगा, लेकिन 9th का रजिस्ट्रेशन नंबर। और फिर भी आपको दिक्कत हो तो मुझसे कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि मैडम कैसे खुलेगा। लेकिन कैरियर के लिए घर बैठे आपको, पहले लोग जानते थे किसी से पूछते थे कैसे कैसे करना, आप खुद इतने एक्टिव हो गए हैं कि आप मोबाइल से देख के बता सकते हैं कि हमको कैरियर का चुनाव कैसे करना है। तो सब लोग चुनाव करेंगे ना, जिस क्षेत्र में रुचि हो, जिस सब्जेक्ट में रुचि हो, उस सब्जेक्ट को चुन के देखें इसमें क्या क्या नया कैरियर बन सकता है। ऐसा कोई दुनिया में सब्जेक्ट नहीं बना, ऐसा कोई चीज नहीं बना जिसमें कैरियर नहीं है। बदमाशी का भी एक अलग ही कैरियर है ना। हाँ, लड़का बोल रहा है कौन सा कैरियर है बता बेटा।